हाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वक्त मैं निकाह से मुताल्लिक़ कुछ बातें आपके सामने रखूँगा। मुझे उम्मीद है कि आप हज़रात इसको बग़ौर समाअत करेंगे और इस पर अमल करने की कोशिश करेंगे। मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, निकाह के अंदर 5 चीज़ें हैं। सबसे पहले निकाह कहते हैं दैन महर को, और दैन महर एक ऐसी चीज़ है जिसका अदा करना ज़िंदगी के अंदर ज़रूरी है, लाज़मी है। आजकल हमारे इलाक़े में लोग दैन महर इतना बांध देते हैं, दैन महर इतना तय कर देते हैं कि लड़का अपनी ज़िंदगी में उसको अदा कर ही नहीं सकता है। हम लोग जब भी दैन महर तय करें, जब भी दैन महर हम लोग बांधें तो लड़का की हैसियत के मुताबिक तय करें, क्योंकि दोस्तों बुज़ुर्गों, ये दैन महर बीवी का हक़ है, उसको हर हालत में आपको देना है। हाँ, अगर बीवी अपनी मर्ज़ी से, अपनी खुशी से किसी तरह का कोई दबाव ना हो, बीवी के ऊपर कोई दबाव ना हो, बिल्कुल वो अपनी खुशी से, अपनी मर्ज़ी से, अपनी बसासत से अगर वो अपने शोहर को दैन महर माफ़ कर देती है, किसी तरह का कोई उसके ऊपर जो है दबाव ना हो, है ना, 100% वो अपनी राज़ी और अपनी मर्ज़ी से, अपनी खुशी से अगर वो दैन महर अपने शोहर को माफ़ कर देती है तो बिल्कुल माफ़ी है, माफ़ कर सकती है। लेकिन एक बार माफ़ करने के बाद फिर दोबारा औरत जो है, बीवी दैन महर का तलब नहीं कर सकती और दैन महर दोबारा नहीं मांग सकती है। इसलिए हर औरत को चाहिए कि जब भी अपने शोहर को अगर दैन महर माफ़ करे तो एक एग्रीमेंट पेपर बना ले, एक कागज़ में लिख ले, चाहे खुद से लिखे या किसी से लिखवा ले कि मैं अपनी ज़िंदगी में अपने शोहर को दैन महर माफ़ करती हूँ सिद्क़ दिल से। फिर वो अपना दस्तखत कर ले, फिर उस एग्रीमेंट को शोहर अपने लॉकअप में रख दे, ताकि आगे चलकर हो सकता है कि मियाँ बीवी में कोई बात हो जाए, झगड़ा हो जाए, तू मैं हो जाए, तो फिर वो कहने लगे कि मैं दैन महर माफ़ नहीं की हूँ, मुझे दैन महर चाहिए। अलबत्ता ऐसा तो होता नहीं है, लेकिन हो सकता है कोई औरत इस तरह का मामला सामने में पेश कर सकती है। तो एहतियातन दोस्तों बुज़ुर्गों, हर औरत को चाहिए कि जब भी अपना शोहर को अगर दैन महर माफ़ करे तो एक एग्रीमेंट बना ले, कागज़ बना ले, उसमें लिख ले कि मैं अपनी ज़िंदगी में अपने शोहर को दिल से दैन महर को माफ़ करती हूँ। और मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, दैन महर के अदा करने की कई शक्लें हैं, इसकी कई सूरतें हैं। आप ज़मीन की सूरत से भी, ज़मीन की शक्ल में भी आप अपने बीवी को दैन महर अदा कर सकते हैं। मान गए कि मिसाल के तौर पर 15 अशरफियाँ हैं या 19 अशरफियाँ हैं या 20 अशरफियाँ हैं, आप उसको हिसाब करके जोड़ लीजिए कि कितना रकम होता है। उस रकम के हिसाब से उतनी ज़मीन अपनी बीवी के नाम में, अपने बीवी के नाम से आप रजिस्ट्री कर दीजिए। इसी तरीके से थोड़ा थोड़ा सोना ख़रीद करके, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि एक ही बार में आपको पूरा दैन महर अदा करना है, थोड़ा थोड़ा करके, थोड़ा थोड़ा सोना ख़रीद करके अपनी बीवी को दैन महर अपनी ज़िंदगी में अदा कर सकते हैं। रकम के एतबार से भी, पैसे के एतबार से भी, रुपया भी दे करके आप अदा कर सकते हैं। तो बहरहाल इसकी कई शक्लें हैं, कई सूरतें हैं, लेकिन आपको अपनी ज़िंदगी के अंदर दैन महर अदा करना ज़रूरी है। मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, फिर उसके बाद आता है नानो नफ़क़ा। नान के माने आते हैं रोटी के, यानी शादी के बाद, निकाह करने के बाद एक तो आपको दैन महर अपनी बीवी को देना है,
ये उसका आपकी बीवी का हक़ है, उसको हर हालत में आपको देना ही पड़ेगा। और दूसरी चीज़ है कि नानो नफ़क़ा, उसको खाने के लिए रोटी चाहिए। और तीसरी बात ये है कि नफ़क़ा के माने आते औटी ख़र्च। मान गए कि बीवी अगर अपने घर से मायके यहाँ जाती है तो उसको कुछ पैसे की ज़रूरत पड़ती है, उसके साथ भी ज़रूरियात हैं, तो उसको ख़र्च चाहिए, पैसे चाहिए, तो उसको ख़र्च के लिए पैसा भी देना पड़ेगा। इसी तरीक़े से आते हैं नानो नफ़क़ा, सुकना, रहने के लिए उसको घर भी चाहिए। और आगे आते हैं किस्वा। किस्वा के माने आते हैं कपड़े के, पहनने के लिए कपड़ा चाहिए। तो मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, निकाह के अंदर ये 5 चीज़ें हैं, है ना। दैन महर, नान के माने रोटी, और नफ़क़ा के माने जो उसके साथ जो अखराजात हैं, जो ख़र्च हैं, और उसको जो ज़रूरत है उसकी ज़रूरत को पूरी करना। इसी तरीक़े से रहने के लिए उसको घर चाहिए और पहनने के लिए कपड़ा चाहिए। ये 5 चीज़ें जिस लड़का के अंदर देने की ताकत और क़ुव्वत नहीं है, वो लड़का अपनी ज़िंदगी में निकाह ना करे, शादी ना करे। मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, ये बहुत अहम बातें हैं, इस पर हम सब अमल करेंगे इंशाअल्लाह, तो इंशाअल्लाह ज़िंदगी में कामयाबी आएगी।